हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस अपने इस प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय सत्यम श्रीवास्तव पे पढ़ रहे हैं। उसी सीरीज में आज हम लोग वीडियो नंबर 10 है, जहां पे आज हम लोग ग्लूकोज टॉपिक को कंप्लीटली यहां पे फिनिश करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आज हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आइए अगर हम बात करते हैं आज हम लोग किस किस टर्मिनोलॉजी की पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे, अगर हम लोग का फर्स्ट पॉइंट होगा हेमी एसिटल क्या होता है। क्या होता है हेमी एसिटल ग्रुप क्या होता है, क्योंकि अक्सर ये आपसे 1 नंबर क्वेश्चन या 2 नंबर क्वेश्चन में अक्सर आपसे ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा हम बात करेंगे एसिटल ग्रुप क्या होते हैं, एसिटल क्या होते हैं। थर्ड हम लोग बात करेंगे एनोमर क्या होते हैं। फोर्थ हम लोग बात करेंगे ईपीमर क्या होते हैं। हाँ, फिफ्थ हम लोग बात करेंगे म्यूटा रोटेशन क्या होता है, म्यूटा रोटेशन बात करेंगे। फिफ्थ एंड सिक्स हम लोग बात करेंगे यहां पे डीएल कन्फिगुरेशन, डीएल कन्फिगुरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग इन 6 टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं जो हम लोग 1 बाय 1 समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक बार साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को हम लोग यहाँ से फिर से बना के समझते हैं कि ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आप लोग को ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करें, ग्लूकोज का जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है, जो आपका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला कहते हैं, क्या कह सकते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ये आपका क्या होता है। यहां पे बात करते हैं, जो आपको मालूम है क्या है, CHO, या इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O H। इसके बाद आप 6 कार्बन को इस प्रकार अरेंज कर सकते हैं एंड CH2OH। उसके बाद आप यहाँ पे OH एंड H, यहाँ पे H एंड यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH एंड यहाँ पे H। क्या यही स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है? यही आपका फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर है या फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है? क्या है? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, क्या करें, साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इसके लिए हमने आपसे क्या बताया था कि सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, पॉइंट नंबर फर्स्ट। सेकेंड नंबर क्या होगा, यहां से जो ये आपका लास्ट सेकेंड कार्बन है, लास्ट सेकेंड कार्बन है, वहां से आप ऑक्सीजन को लेंगे। ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे अपने जो लोन पेयर है वो कार्बन के वैलेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। यहां पे देखिए कार्बन के पास पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव। तुरंत ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को ये देखिए कार्बन के पास लेके चला जाएगा। उसके बाद यहां से ऑक्सीजन जैसे अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा तो ऑक्सीजन के पास क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो क्या करेगा, तुरंत अपना हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड को ब्रेक करेगा। हाइड्रोजन के साथ जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड प्रोसेस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, थर्ड स्टेप हो गया। और फोर्थ स्टेप में हाइड्रोजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये देखिए, ये आपका फोर्थ स्टेप हमने बताया था। अब यहाँ पे हमने बताया था आपसे कि ये जो ऑक्सीजन जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो वहां पे 2 प्रोसेस हो सकता है, या वो क्या करे, डाउन द ग्रुप करे या फिर टॉप ऑफ द ग्रुप करे। वो क्या करे, नीचे से भी कर सकता है और ऊपर से कर सकता है। अगर हम बात करते हैं, जब अटैक हमारा क्या हो, अटैक कहां से, अप से होगा, अटैक हमारा अप से होगा, तब हमारे पास क्या मिलेगा, ये देखो C। इसके बाद उस टाइम OH ग्रुप अंदर आ जाएगा, EH, उसके बाद C, OH, H, C, H, OH, C, OH, H एंड C, H एंड देन CH2OH। उसके बाद ये देखिए, ये आपका, और हमने बताया था कि अगर OH हमारा रिंग के अंदर आ गया, देन हमारा क्या नाम होगा, अल्फा डी ग्लूकोज। हमारा क्या नाम होगा, अल्फा डी ग्लूकोज। अब बताते हैं, जब अटैक हमारा कहां से हो, अटैक हमारा कहां से, अटैक कहां से, बॉटम से होगा। कहां से होगा, बॉटम से। बॉटम से जब अटैक होगा, देन हमारा क्या हो जाएगा, C, OH, H, C, OH, H, C, यहां पे फिर क्या आ जाएगा, H, OH, C, OH, H, C एंड CH2OH, और ये क्या हो जाएगा, H। ये देखिए, ये हमारा ये हो गया। अब हमारा OH क्या है, रिंग के बाहर हो गया। हमारा जो C1 कार्बन का OH क्या है, रिंग के बाहर हो गया, इसलिए हमारा क्या हो गया, बीटा डी ग्लूकोज। ये हमारा क्या हो गया, बीटा डी ग्लूकोज। यही हमने बात किया था साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब यहां पे देखिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में अगर हम इसका हार्वर्थ स्ट्रक्चर बनाएं,
कौन सा स्ट्रक्चर, हावर्थ स्ट्रक्चर बनाए, देन हम क्या बना सकते हैं, अगर अल्फा डी ग्लूकोज का देखो कितने मेंबर रिंग बनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6, हम लोग 6 मेंबर रिंग बना लेंगे, 6 मेंबर रिंग बना लेते हैं। ये देखो 6 मेंबर रिंग इधर हो गया और ये देखो 6 मेंबर रिंग ये आपका हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद हमने क्या बताया था, 6 मेंबर रिंग में जितने भी हमारे राइट साइड के ग्रुप हैं सबको हम क्या करेंगे, बॉटम पे लेके आएंगे OH, उसके बाद क्या हो जाएगा OH H OH H एंड बल्कि ग्रुप को टॉप पे रखेंगे, बल्कि ग्रुप को टॉप पे रखेंगे। ये देखिए यही हमारा क्या हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सेम टू सेम बीटा डी ग्लूकोज। यहाँ पे क्या हो जाएगा H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या होगा CH2OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, यहाँ पे H और यहाँ पे OH। देखिए इस प्रकार हमने क्या किया था, साइक्लिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट ड्रॉ किया था। यही हमारा क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में जो कॉन्सेप्ट आया था, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में जो कॉन्सेप्ट आया था, हमने आपको बताया था कि हमने इसके पहले पढ़ा था फेल्योर ऑफ स्टेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जहां पे ग्लूकोज के स्टेट चेन स्ट्रक्चर के हमने फेल्योर्स की बात किया था कि बहुत से ऐसे एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं जो 2,4 DNP के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते थे, चीफ बेस के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते थे, NaHSO3 के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते थे, लेकिन जो हमारा ग्लूकोज होता था वो इन सब चीजों के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता था। अब यहाँ पे देखिए इन सब स्ट्रक्चर्स के बनाने में हमारा सबसे बड़ा रूल होता है हेमी एसिटल का। किसका होता है, हेमी एसिटल। हेमी एसिटल के बारे में अगर हम बात करें क्या होता है, यही हमारा कह सकते हैं एक प्रकार का एविडेंस होता है। ये हमारा क्या है, एक प्रकार का ये हमारा एविडेंस है किसका, टू ड्रॉ साइक्लिक स्ट्रक्चर, टू ड्रॉ ए साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा एविडेंस है भैया, कैसा एविडेंस है कि जो हेमी एसिटल है वो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। यह ग्लूकोज में अगर कभी भी हमारा अल्कोहल ले लें, इसको ले लें अल्कोहल, हाँ अल्कोहल का रिएक्शन जब कभी भी आप एल्डिहाइड के साथ कराएंगे, इसके साथ एल्डिहाइड के साथ, जब कभी भी अल्कोहल का रिएक्शन इसके साथ कराएंगे एल्डिहाइड का, देन हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास एसिटल ग्रुप मिलता है। क्या मिलता है, एसिटल ग्रुप, एसिटल ग्रुप, या फिर कहें हेमी एसिटल ग्रुप, हेमी एसिटल ग्रुप। अब देखिए एसिटल और हेमी एसिटल जो होगा वो अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा। अगर हम अल्कोहल 1 मोल लेंगे, अगर हम लोग अल्कोहल 1 मोल लेंगे, देन हमारा जो रिएक्शन होगा वो हेमी एसिटल का फॉर्मेशन करेगा। और अल्कोहल हम कितना ले लें, 2 मोल ले लें, देन हमारा क्या होगा, एसिटल का फॉर्मेशन होगा। देन किसका फॉर्मेशन होगा, एसिटल का फॉर्मेशन होगा। आइए कैसे, यहां पे अगर हम इसको आपको रफ करके दिखाएं, ये देखिए अगर यहाँ पे हम आपको रफ करके दिखाएं तो आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे देखो हम लोग क्या ले लें अल्कोहल, ये देखो ये R हो गया, ये OH हो गया। अब इसका रिएक्शन हम एल्डिहाइड के साथ करा दें, इसके साथ एल्डिहाइड R डैश ले लें, C डबल बॉन्ड O और H, ये मिलेगा। ये देखो ऑक्सीजन, इसको हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर दें, तो क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और कार्बन के यहां पे भी लोन पेयर है। अब ये बताओ यहां पे क्या होगा, हेमी एसिटल ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे होगा। अब आप देखिए यहां पे हमारा जो ये बॉन्ड क्या होगा, इस प्रकार हम ब्रेक कर दें, जैसे ही ब्रेक करेंगे तो ये देखो ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव है कि नहीं है। अब यहां पे ये देखो इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर तुरंत इस कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में पास कर देगा। हाँ जैसा हमने यहां पे बताया था, देखो यह लोन पेयर अपना क्या करेगा, कार्बन के इस वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देगा। जैसे ही कार्बन के इस वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर करेगा, आप देख सकते हैं क्या बना, हाँ देखो क्या बना, R डैश C सिंगल बॉन्ड। ये देखो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ पे नेगेटिव मिला कि नहीं मिला, इसके साथ साथ हाइड्रोजन मिला, इसके साथ साथ ये देखो फिर ऑक्सीजन क्या है, ये देखो R ग्रुप है, यहाँ पे H ग्रुप है। अब ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया तो ऑक्सीजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये देखो क्या ऑक्सीजन यहाँ पे 3 बॉन्ड नहीं बनाया क्या, 1 2 3, वही चीज हमने आपको यहाँ पे बता रहे थे, वही चीज हम आपको यहाँ पे बता रहे थे। अब देखो ऑक्सीजन जैसे ही 3 बॉन्ड बनाएगा वो तुरंत करेगा ऐसा है, आप हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं, जैसे ये हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन लेगा वो H क्या होगा, H बाहर निकलेगा, किसके फॉर्म में,
H प्लस के फॉर्म में, और यही H प्लस क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से जाके अटैच हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा यहाँ पे देखो, R डैश कार्बन, उसके बाद ये देखो हाइड्रोजन, अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या है R, OR, इसके साथ साथ ये देखो ये हो गया आपका OH, क्या मिला, OH। समझ में आई बात। अब यहां पे देखो अगर हम इसको अच्छे से अरेंज कर दें, इसको सही से अगर अरेंज कर दें, हमारे पास क्या मिलेगा, हम इसको लिख सकते हैं क्या, R डैश, हाँ CH, कह सकते हैं नहीं कर सकते। उसके साथ साथ यहाँ पे हम क्या कर दें, एक OH ग्रुप लगा दें और यहाँ पे OR लगा दें, यहाँ पे क्या लगा दें, OR लगा दें, R डैश CHOH। अब जब कभी भी हमारे पास एक एसिटल ग्रुप हो जाए, एक इथरिल ग्रुप हो जाए, क्या है, इथरियल ग्रुप हो जाए, ईथर हो जाए, एक OH ग्रुप हो जाए, हाँ एक ईथर ग्रुप हो जाए और एक OH ग्रुप हो जाए, देन दैट स्ट्रक्चर नोन एज हेमीएसिटल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर नाम होगा इसका, हेमीएसिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, एक OR है एक OH है, और यही हमारा क्या होता है, हेमीएसिटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है भैया। अगर हम लोग यहाँ पे अल्कोहल को 2 मोल ले लेते, कितना, 2 मोल, तो जैसे ही हम अल्कोहल को 2 मोल लेते, तो जो हमारा ये OH है, जो हमारा यह OH अभी बचा हुआ है, यह OH भी क्या होता, नेक्स्ट स्टेप में बाहर चला जाता, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता, यह OH भी बाहर चला जाता, और जैसे ये OH बाहर जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, एसिटल बन जाएगा। कैसे, एक बार आपको हल्का सा करके हम यहाँ पे दिखा देते हैं कैसे होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो हम क्या ले, फिर से अल्कोहल ले लें, एक बॉन्ड, एक मोल अल्कोहल हमने और ले लिया। अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे, देखो R डैश CH, यहाँ पे हमारे पास क्या है OR, और यहाँ पे हमारे पास क्या है OH, है ना। अब देखो हम क्या करते हैं कि ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, हाँ जैसे ही आएगा ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन के पास क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव। जैसे ही कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव आएगा तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन फिर से कार्बन को देगा, देगा कि नहीं देगा। जैसे ही ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा तो कार्बन के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखो R डैश हो गया, अब यहाँ पे CH, इसके साथ साथ क्या है OR। अब देखो जैसे ये अटैच्ड हुआ ग्रुप क्या हो गया OH एंड R, उसके बाद कार्बन के पास एक और इलेक्ट्रॉन O, अब यहाँ पे माइनस और ये H, क्या जगह पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए दो प्रॉब्लम हो रही, पहला प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कार्बन ने 5 बॉन्ड बनाए हुए, कितने बॉन्ड, 5 बॉन्ड, तो क्या कार्बन कभी 5 बॉन्ड बनाएगा, कभी नहीं बना सकता। दूसरा प्रॉब्लम, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, अब ये बताओ ऑक्सीजन क्या पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा, नहीं करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज रखे रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा, तुरंत यहाँ से अपना बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा यहाँ से हाइड्रोजन बाहर होगा, और हाइड्रोजन जैसे ही ये H+ के फॉर्म में आएगा तुरंत इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, और जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर जाएगा तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, वाटर, और माइनस का H2O बाहर हो जाएगा, और ऑक्सीजन तुरंत अपना क्या करेगा, बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। और जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक करेगा, अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो एक R डैश मिल गया, इसके बाद एक CH मिल गया, एक OR मिल गया, और दूसरा यहाँ पे भी OR मिल गया। ये देखो यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे देखो एक OR और एक OH, और यहाँ पे OR और OR। जब यहाँ पे आपको 2 R ग्रुप मिल जाए, जो आपको ईथर मिल जाए, देन आप कह सकते हैं वह ग्रुप क्या होता है, एसिटल होता है। और जब कभी भी एक OR और एक OH मिल जाता है तो वह ग्रुप क्या होता है, हेमीएसिटल। तो अगर हम आपसे बात करें जो ग्लूकोज के फॉर्मेशन में हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो किसका एविडेंस है, वो आपका हेमीएसिटल इसका एविडेंस है। हेमीएसिटल प्रूफ करता है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो इसका OH ग्रुप होता है, जो इसका अल्कोहलिक ग्रुप होता है, वो क्या करता है, एल्डिहाइड से रिएक्ट करके आपका हेमीएसिटल का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। इसीलिए जो ग्लूकोज होता है उसमें आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसीलिए ग्लूकोज में उसे साइक्लिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। समझ में आई बात। हेमीएसिटल और एसिटल क्या होता है, हेमीएसिटल और एसिटल क्या होता है, समझ में आई। जब कभी भी अल्कोहल एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो एसिटल व हेमीएसिटल का फॉर्मेशन करता है। अगर हम क्या कर लें, अल्कोहल को 1 मोल ले लेंगे, अल्कोहल को हमने क्या लिया, 1 मोल लिया, किसका फॉर्मेशन हुआ, हेमीएसिटल का। जब कभी भी अल्कोहल हम 2 मोल ले लेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, एसिटल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट, हमको लगता है आपको हेमीएसिटल और एसिटल क्लियर हो गया। आइए अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट क्या होगा, इपीमर और एनोमर क्या होते हैं, क्योंकि बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं
ईपीमर और एनोमर को लेके। ये ईपीमर क्या होता है और एनोमर क्या होता है। आओ ईपीमर और एनोमर भी समझ लेते हैं। देखो जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, अगर हम लोग ध्यान से देखें हावर्थ स्ट्रक्चर, कौन से स्ट्रक्चर को हम लोग देखें, हावर्थ स्ट्रक्चर। हावर्थ स्ट्रक्चर अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये हमारा क्या है, ये हमारा C1 कार्बन है और ये हमारा क्या है, C1 कार्बन है। हाँ, क्या C1 कार्बन पे, क्या अगर हम लोग बात करते हैं C1 कार्बन पे जो अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप है, जो अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप है, क्या वो डिफरेंट है क्या, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप डिफरेंट है क्या, कैसा डिफरेंट है मतलब, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो डाउन साइड है और यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो क्या है, टॉप साइड है। तो जो टॉप साइड है यहाँ पे डाउन साइड है, यही पे अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो जब कभी भी हमारा C1 कार्बन पे, इस पे C1 कार्बन पे अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनोमर कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनोमर कहते हैं। तो अगर हम की बात करें, जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है, बीटा डी ग्लूकोज का एनोमर है। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज का क्या है, एनोमर है। क्यों एनोमर है, क्योंकि इसका C1 कार्बन पे अरेंजमेंट डिफरेंट है, बाकी रेस्ट ऑफ द कार्बन आप देख सकते हैं सब पे अरेंजमेंट क्या है आपका, सेम है। तो सिर्फ अगर C1 कार्बन पे अरेंजमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, हम उसे क्या कर सकते हैं, एनोमर कर सकते हैं। अगर C1 कार्बन को छोड़ के, C1 कार्बन को छोड़ के आपके किसी भी अदर कार्बन एटम पे, जैसे C2 हो जाए, C3 हो जाए, C4 हो जाए, C5 हो जाए, C1 को छोड़ के आपको अदर किसी भी कार्बन एटम पे आपको अरेंजमेंट में क्या होता है, डिफरेंस मिलता है, अरेंजमेंट में आपको डिफरेंस मिलता है, देन वो आपको क्या होता है, ईपीमर होता है। देन वो क्या होता है, ईपीमर होता है। तो एनोमर क्या हुआ, एनोमर कहने का मतलब जब कभी भी सिर्फ आपको पहले कार्बन पे, C1 कार्बन पे आपको डिफरेंट अरेंजमेंट देखने को मिले, तो उसे हम क्या कहेंगे, एनोमर कहेंगे। और पहले कार्बन को छोड़ अगर आपको किसी अदर कार्बन एटम पे अरेंजमेंट आपको डिफरेंट मिले, तो उसे आप क्या कहेंगे, ईपीमर कहेंगे। एक बात और ध्यान रखिए, जो ईपीमर होता है, जो हमारा ईपीमर होता है, इज ए काइंड ऑफ एनोमर, इज ए काइंड ऑफ एनोमर। ईपीमर को हम लोग एनोमर कह सकते हैं, लेकिन एनोमर को ईपीमर हम लोग नहीं कह सकते। जो ईपीमर होता है यह एक प्रकार का एनोमर होता है। ईपीमर जो हमारा क्या होता है, एक प्रकार का एनोमर होता है। हम ईपीमर को एनोमर कह सकते हैं, लेकिन एनोमर को ईपीमर नहीं कह सकते। समझ में आई बात। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया एनोमर भी क्या होते हैं और ईपीमर क्या होते हैं। तो ईपीमर और एनोमर क्या होते हैं, अगर हम लोग पहले कार्बन पे किसी प्रकार का कोई भी डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप होता है, उसे हम क्या कहेंगे, एनोमर कहेंगे। और पहले कार्बन को छोड़ के अगर अदर किसी कार्बन पे उस पे आपका डिफरेंट अरेंजमेंट शो किया जाता है, देन हम उसे क्या कहेंगे, ईपीमर कहेंगे। और यह भी कह सकते हैं कि जो ईपीमर होते हैं इज ए टाइप ऑफ या काइंड ऑफ एनोमर कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें, ये देखिए ये दोनों हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, एनोमर कार्बन है। ये दोनों हमारे क्या है, एनोमेरिक कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे C1 कार्बन पे आपके क्या है, अरेंजमेंट हमारे डिफरेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं OH ग्रुप हमारा क्या है, रिंग के अंदर और यहाँ पे रिंग के बाहर। ठीक है, समझ में आ गई बात। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, म्यूटा रोटेशन। अब म्यूटा रोटेशन क्या होता है, अगर हम लोग म्यूटा रोटेशन की बात करें, यह भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन क्या होता है, अगर हम बात करते हैं, जैसे यहां पे हमारे पास क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है और यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज है। क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अगर हम लोग इन्हें किसी भी सोल्यूशन ले लें, हाँ वाटर ले लेते हैं, वाटर में हमने क्या कर दिया, ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को क्या कर दिया, मिला दिया। अल्फा डी ग्लूकोज भी डाला, बीटा डी ग्लूकोज है। अब बताओ, जितने भी अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं, जितने भी अल्फा डी ग्लूकोज होंगे, इनका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है, इसका अल्फा डी ग्लूकोज का जो अल्फा की वैल्यू होती है, स्पेसिफिक रोटेशन की जो वैल्यू होती है, वो आपकी कितनी होती है, 101 डिग्री, 111 डिग्री होती है। कहने मतलब यह प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को 111 डिग्री पे क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। लेकिन जो बीटा रोटेशन होता है वह सिर्फ 19 डिग्री पे क्या करता है, रोटेट करता है। अब ये बताओ, जितने भी मॉलिक्यूल यहाँ पे अल्फा के होंगे, अल्फा ग्लूकोज के, और जितने भी मॉलिक्यूल यहाँ पे बीटा ग्लूकोज होंगे, ये सभी मॉलिक्यूल कितने रोटेशन को शो करेंगे, कितने रोटेशन को शो करेंगे, कितने रोटेशन को शो करेंगे, 111 डिग्री, 111 डिग्री। और जितने बीटा डी ग्लूकोज के होंगे वो कितने होंगे, 19 डिग्री। अब ये बताओ, अगर जो ग्लूकोज होते हैं, जो ग्लूकोज होते हैं वो किसमें ब्रेक होते हैं, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज कितना परसेंट बनता है, 36%, और बीटा ग्लूकोज कितना बनता है, 64%।
कितना बनता है 64%। अब बताओ जो 110 डिग्री रोटेशन कर रहे हैं वो कितने हैं 36%, जो 19 डिग्री रोटेट कर रहे हैं वो कितने हैं 64%। अब बताओ जब हमारा मॉलिक्यूल एक ही में पड़ गया तो यहां पे एक प्रोसेस होता है, क्या होता है एक मिक्सचर बनता है, किसका एक मिक्सचर बनता है, किसका अल्फा डी ग्लूकोज का एंड बीटा डी ग्लूकोज का, अल्फा एंड बीटा का क्या बनता है एक मिक्सचर बनता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का मिक्सचर कब बनेगा, द कन्वर्जन ऑफ, जब हमारे अल्फा के पार्टिकल्स ब्रेक होकर बीटा का फॉर्मेशन करेंगे और बीटा के पार्टिकल्स ब्रेक होकर क्या बनाएंगे अल्फा के पार्टिकल्स बनाएंगे। तो कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अल्फा ग्लूकोज इनटू बीटा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज इनटू अल्फा ग्लूकोज इज नोन एज क्या होता है म्यूटा रोटेशन होता है। क्या होता है म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन क्या होता है एक प्रकार का प्रोसेस होता है। म्यूटा रोटेशन आपका क्या होता है एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज में चेंज होता है और बीटा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज में चेंज होता है। और जब आप इसका स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा निकाल, जो अल्फा होता है वो एंगल ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन है। ये क्या है भैया आपका स्पेसिफिक रोटेशन है। ये क्या है एंगल ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन और ये टोटल ओवरऑल कितना आता है 56 डिग्री आता है। कितना आता है 56 डिग्री। तो जो ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे, किसका ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो उसका स्पेसिफिक रोटेशन आता है वो कितना आता है आपका 56 डिग्री आता है। कितना आता है 56 डिग्री होता है। यही आपका क्या होता है म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन समझ में आया। म्यूटा रोटेशन क्या होता है द कन्वर्जन ऑफ अल्फा एनोमर इनटू बीटा एनोमर या अल्फा ग्लूकोज इनटू बीटा ग्लूकोज इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। अगर म्यूटा रोटेशन को अगर आप लोग अलग अलग इसका निकालेंगे स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा डी ग्लूकोज का तो 111 डिग्री आता है, बीटा डी ग्लूकोज का 19 डिग्री। लेकिन जब दोनों का अगर हम क्या कर लें मिक्सचर ले लें और जब हम उसका स्पेसिफिक रोटेशन निकालते हैं वो कितना आता है आपका 56 डिग्री आता है। समझ में आ गई बात। आइए अगले और लास्ट टॉपिक की बात करते हैं डीएल कन्फ्यूगरेशन। डीएल कन्फिग्रेशन क्या था, जैसे अगर हमारे पास सिर्फ ग्लूकोज है हम डी और एल कन्फिग्रेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो हमने आपको जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ाने से पहले ही आपको काफी अच्छे से समझा दिया था कि डीएल क्या होता है, या हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। एक को देखो डी और एल, एक कैपिटल डी होता है एक कैपिटल एल होता है और दूसरा स्मॉल डी होता है और दूसरा स्मॉल एल होता है। कैपिटल एल और कैपिटल डी और स्मॉल डी यह आपका कन्फिग्रेशन है। कन्फिग्रेशन करने का मतलब यह आपका एक प्रकार की क्या है नेमिंग है। यह आपका नेमिंग है। इसका आपके स्पेसिफिक रोटेशन से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इसका आपके स्पेसिफिक रोटेशन से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। लेकिन जो डी और एल होता है स्मॉल डी स्मॉल एल यह आपका स्पेसिफिक रोटेशन होता है। स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है स्पेसिफिक रोटेशन। अगर हम बात करते हैं ये जो पीपीएल होता है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, या तो इसको क्या करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा या फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा रोटेट करेगा। क्लॉकवाइज मतलब ये हो गया, एंटी क्लॉक मतलब ये। अगर पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो क्या बनाएगा डी बनाएगा, एंटी क्लॉक में रोटेट करेगा तो एल करेगा। क्या करेगा एल करेगा। समझ में आई बात। तो अगर हम कैपिटल डी और कैपिटल एल की बात करेंगे तो क्या होगा कन्फिग्रेशन होगा। ये एक प्रकार की नेमिंग होती है और ये डी और एल क्या होती है ये आपका स्पेसिफिक रोटेशन होता है जो हमारा किससे मतलब करता है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, या ये हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी बताता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी बताता है। क्या बताता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। सबसे बेसिक डिफरेंस। ठीक है अब आते हैं दूसरा नाम। दूसरे अगर हम पॉइंट्स की बात करें किसकी बात करते हैं सेकंड पॉइंट की बात करें जो हमारा डी और एल क्या होता है। डी और एल की बात कर ले। डी एल में हम बात करेंगे तो अभी यहाँ पे हमें बीटा डी ग्लूकोज को हम यहाँ पे रफ कर देते हैं क्योंकि इसका हम डी और एल में अभी हम बताते हैं आपको। ठीक है यहाँ पे अब देखिए अगर हम बात करें डी एल में तो ये देखो अगर हम ले लें ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड हमारा क्या होता है सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। ये देखो क्या होता है CHO OH और H और CH2OH। ठीक है अब हम आपसे बात करते हैं भैया इसका आप हमें मिरर इमेज बना दो। क्या बना दो मिरर इमेज। आप तुरंत ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ऊपर CHO है CHO ऊपर नीचे CH2 है ये। उसके बाद कहोगे भैया ये देखो राइट साइड है तो ये कहाँ आ जाएगा लेफ्ट साइड, क्योंकि मिरर है मिरर में जो चीजें हमारे दूर जाती है वो हमसे क्या होती है पास में आती है। ये देखो ये आपका हो गया। अगर हम बात करें किसी भी मॉलिक्यूल की जो डी होता है डी नेमिंग कब पड़ती है जब हम सेकेंड लास्ट कार्बन की बात करें। किसकी सेकेंड लास्ट कार्बन
ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकेंड लास्ट कार्बन पे यदि हमारा OH ग्रुप कहाँ पे हो, राइट में हो, कहाँ पे हो, राइट में, देन वो कैपिटल डी। अगर हमारा सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप हमारा कहाँ हो, लेफ्ट में हो, देन हमारा क्या होगा, एल होगा। समझ में आई बात कि नहीं? जब कभी भी सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप हमारा कहाँ होगा, राइट होगा, तो वो क्या होगा, डी, और कभी भी अगर वो लेफ्ट में होगा तो हमारा क्या होगा, एल। अब ये बताओ, अगर ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है तो हम इसका आपसे कहें मिरर इमेज बनाओ, कैसे बनाओगे? ये देखो, CHO, उसके बाद 1 2 3 एंड 4, उसके बाद CH2OH, बनाओ मिरर इमेज। देखो OH इधर है, आप यहीं पे मिरर रख दो, आप यहीं पे क्या कर दो, मिरर। तो ये देखो OH जो इधर है वो कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब ये देखो OH इधर है तो इधर आ जाएगा, OH इधर है तो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और यहाँ पे आपका OH भी इधर आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, H, फिर यहाँ पे OH, H और H। अब ये देखो, क्या इसका नाम डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज है, हाँ। अब जैसे हमने इसका मिरर इमेज बनाया तो ये देखो, क्या सेकंड लास्ट कार्बन पे, सेकंड लास्ट, फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे OH ग्रुप कहाँ है, राइट साइड, तो ये हमारा क्या हो गया, डी ग्लूकोज। यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप कहाँ है आपका, OH ग्रुप कहाँ है आपका, लेफ्ट साइड है, कहाँ है, लेफ्ट साइड, तो ये क्या हो गया, एल ग्लूकोज हो गया, एल ग्लूकोज हो गया। अब देखो इसकी नेमिंग हम कितनी प्रकार से कर सकते हैं। अब ये देखो, ये डी ग्लूकोज हो गया, क्या हम इसको अल्फा डी ग्लूकोज कह सकते हैं, कह सकते हैं, जब साइकिल की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो। ये बताओ, अगर हम इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हैं तो ये क्या होता है, पॉजिटिव आता है। मतलब या पॉजिटिव कर दे या OR कैपिटल स्मॉल डी कर दे, पॉजिटिव या स्मॉल डी। तो स्मॉल डी कहने मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो इसका जो नेमिंग हो जाएगा, आप कह सकते हो प्लस डी ग्लूकोज या स्मॉल डी, डी ग्लूकोज। इसका क्या नामिंग हो सकता है, प्लस एल ग्लूकोज और डी एल ग्लूकोज, डी एल ग्लूकोज। डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो स्पेसिफिक रोटेशन है, इसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो क्या है, पॉजिटिव है। मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने आप को क्या करेगा, रोटेट करेगा। और एल अगर हो जाता तो क्या होता है, ये अपने आप को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर लेगा। तो डी एल कन्फिगरेशन भी हमको समझ में आ गया। डी एल कन्फिगरेशन क्या होता है, जब कभी भी हमारा OH ग्रुप सेकंड लास्ट कार्बन का राइट साइड होगा तो हमारा डी कन्फिगरेशन होगा, जब कभी भी OH ग्रुप हमारा लेफ्ट साइड होगा तो एल कन्फिगरेशन होगा। और कैपिटल डी कैपिटल एल हमारा एक प्रकार का कन्फिगरेशन होता है, और स्मॉल डी और स्मॉल एल हमारा क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन होता है। इसी के साथ हम लोग का कंप्लीट ग्लूकोज पॉइंट टू पॉइंट खत्म होता है। इसी के साथ अब हम लोग अगले वीडियो से फ्रक्टोज स्टार्ट करेंगे कि फ्रक्टोज क्या होते हैं। जैसे हमने ग्लूकोज को पढ़ा, सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, फ्रक्टोज के बारे में भी एनालिसिस करेंगे, फ्रक्टोज के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो वीडियो को लाइक करेंगे, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। किसी भी प्रकार की यदि आपको डाउट होती है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको सभी प्रकार के डाउट क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।